मैं बचपन से ही मजबूत और गैरतमंद लोगों को पसंद करती थी। पठानों के बारे में सुना था कि वो दिल के सच्चे, जबान के पक्के और दोस्ती के बड़े वफादार होते हैं। शायद उसी लिए मेरे दिल में उनके लिए अजीब सी कशिश थी। जहां भी किसी पठान का नाम आता, दिल रख सा जाता, नजरें ठहर सी जाते। जब नौकरी मिली तो वहां भी पठानों का ही राज था। एक शख्स जो सब में मुमताज था, ऊंचा कद, चौड़ी छाती, आंखों में खुद एतमादी और लहजे में एक अजीब सा सुकून। लोग उसे खां भाई कहकर बुलाते थे। खां भाई मुझे बहुत इज्जत देते, मेरी हर बात गौर से सुनते। एक दिन तनख्वाह मिली 70,000 रुपए। मैंने दिल लगाकर काम किया था और खां भाई ने कहा, तुम जैसी लड़की कम देखी है, गैरत, अदब और मेहनत तीनों तुम में हैं। वक्त गुजरता गया, ताल्लुक में नरमी आ गई और फिर एक दिन खां भाई ने कहा, मेरी माँ ने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, वो चाहती है तुमसे मिले, तुम्हारी बनाई चाय पाए, चलो आज शाम मेरे घर। मुझे लगा, वाह कितनी इज्जत देते हैं, माँ का जिक्र किया है। भला कोई माँ के नाम पर झूठ बोलेगा। मैं तैयार हुई सादगी से। दिल में खुलूस था, दिमाग में आतिमाद। शाम को जब उनके साथ उनके घर पहुंची तो माहौल काफी प्रसकून था। अंदर ले जाकर उन्होंने बैठक में बैठाया, चाय लाकर दी और कहा, अम्मी नमाज पढ़ने गई हैं, अभी आती हैं, तुम आराम से बैठो। मैं बैठ गई, चाय की चुस्कियां लेते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी, वाकई पठान लोग इज्जत वाले होते हैं। वक्त गुजरता गया, सूरज गुरूब हुआ, अंधेरा छा गया। अम्मी अब तक नहीं आए। मैंने पूछा, खां भाई आपकी अम्मी कब आएंगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, कुछ बातें करनी थीं तुमसे। मैंने उस मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे वो वही खां भाई ना हों जो आपस में हर बात पर नजरें नीची रखते थे। मैं उठने लगी तो उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा। कमरे में अचानक एक खामोशी छा गई जो लम्हा बह लम्हा बोझल होती जा रही थी। मैंने नरमी से कहा कि मुझे जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, नजरें बिल्कुल बदली हुई थीं, जैसे वो कोई और शख्स हो। मैं उठने लगी तो उसने कहा, अभी तो माँ आने वाली हैं, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, देर हो रही है, फिर कभी मिल लूंगी। उसने रास्ता रोक लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर अंधेरा था, गली सुनसान और मोबाइल की बैटरी खत्म होने को थी। मैंने दोबारा कोशिश की कि किसी बहाने निकल जाऊं, मगर उसके अंदाज बदल चुके थे। और उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस 2 बातें करनी थी। मैंने कहा, बातें कल आपस में हो जाएंगी, यहां अच्छा नहीं लग रहा। वो करीब आने लगा, मेरे कदम पीछे हटने लगे। कमरा छोटा था और दरवाजा इसके पीछे। मुझे अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा कि बगैर सोचे समझे एक अनजाने शख्स के साथ उसके घर चली आई। मेरी नजरें दरवाजे की तरफ गईं और दिमाग में एक ही जमला गूंजने लगा, बस बाहर निकलना है किसी भी तरह। मैंने बहाना बनाया कि वॉशरूम जाना है। उसने अंगली से रास्ता बताया। मैं अंदर गई और अंदर से कंडी लगा ली। हाथ कांप रहे थे, सांस बेकाबू थी। मैंने खिड़की तलाश की जो एक तंग सी झरोकी थी। बाहर अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन वो आजादी का रिश्ता लग रहा था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या यहां से निकलूं या उसी कमरे में किस्मत के हवाले हो जाऊं। मैंने अपने दोपटे को मोड़कर जाली के नीचे घसीटने की कोशिश की। शोर, हवा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं चुप रही। वो बोला, बाहर आओ वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। मेरा दिल हल्क में आ चुका था। मैंने खुद को समेटा और दुआ मांगना शुरू की। फिर अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। कोई बड़ा आदमी जैसे घर में दाखिल हुआ हो, शायद पड़ोसी, शायद उसके बाप या भाई की वापसी। वो पीछे हट गया।
میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑا نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف گئی، کھولا اور اندھیرے میں دوڑتی چلی گئی۔ سڑک تک پہنچی تو سانسیں ہانپ رہی تھیں، دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ ایک رکشا روکا اور سیدھی گھر آئی۔ آمی نے دروازہ کھولا تو میری حالت دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ چہرہ زرد، سانس پھولی ہوئی اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو بیان سے باہر تھا۔ انہوں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر میں صرف اتنا کہہ سکی، پانی، اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے بستر پر گری تو سارا جسم کانپ رہا تھا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ آنسو آ رہے تھے، نہ آواز، صرف ایک چیز چل رہی تھی، وہ لمحہ جب دروازہ بند ہوا تھا اور اس کے لہجے کا رنگ بدلا تھا۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ اگلے دن آفس جانا تھا، مگر میرے اندر کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہی جگہ، وہی لوگ، مگر اب کسی پر یقین کرنا ممکن نہ رہا۔ خاں بھائی غیر حاضر تھے۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ وہ کہاں گئے، یا شاید وہ سب جانتے تھے اور خاموش تھے۔ میں ہر بات دل میں رکھ کر خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے نوکری چھوڑ دی۔ امی کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ انہیں بتا کر صرف ان کے دل کو تکلیف دینی تھی۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، شہر بھی بدل دیا، مگر خان بھائی کا چہرہ، ان کی مسکراہٹ، ان کا لہجہ، سب کچھ میرے ذہن میں قید ہو چکا تھا۔ دل چاہتا تھا سب بھول جاؤں، مگر یادیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بند آنکھوں میں اور بھی صاف دکھتی ہیں۔ کئی ماہ گزر گئے، میں ایک اور دفتر میں کام کرنے لگی۔ ماحول بہتر تھا، لوگ پروفیشنل تھے، اور زندگی آہستہ آہستہ واپس معمول پر آ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن جیسے وقت نے دوبارہ میرے زخموں کو کھرچ دیا، میں دفتر کے کیفیٹیریا میں چائے لینے گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، یہاں کی چائے بھی تم جتنی کڑوی ہے یا پہلے جیسی میٹھی؟ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی قد، وہی انداز، وہی آنکھیں۔ خاں بھائی، وہ میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے چپ چاپ رخ موڑا اور واپس جانے لگی تو انہوں نے کہا، تم تو بہت بہادر تھی نا، اب یوں نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میرے قدم رک گئے، مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ کچھ کہا۔ میں جانتی تھی اگر اس لمحے میں نے ایک بھی لفظ بولا تو شاید خود پر قابو کھو بیٹھوں گی۔ اگلے دن وہ میرے آفس کے باہر کھڑے تھے، دوپہر، چھٹی کا وقت۔ میں نے نظر انداز کیا تو راستہ روک لیا۔ بولے، سنو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ صرف اتنا کہا، جس دن تم نے مجھے دروازہ بند کر کے روکا تھا، اس دن تمہاری معافی کی قیمت مر چکی تھی۔ میں چل دی، مگر وہ پیچھے پیچھے آتے رہے، کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں نقصان پہنچانے والا تھا؟ میں صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور کہا، عزت آزما کر نہیں دی جاتی، کمائی جاتی ہے۔ اس دن کے بعد وہ کئی دن آفس کے باہر دکھائی دیے، کبھی پھول لے کر، کبھی چاکلیٹ، کبھی خط، مگر میرے اندر کی وہ لڑکی جو کبھی پٹھانوں کے لہجے پر دل ہار بیٹھتی تھی، اب مر چکی تھی۔ میں نے سب جلا دیا، پھول، خط، سب کچھ، مگر خاں بھائی کا پیچھا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ میری زندگی میں اب ایک سایہ بن چکے تھے، جو دن کے اجالے میں بھی ساتھ رہتا اور رات کے خوابوں میں بھی۔ پھر ایک دن مجھے دفتر سے چھٹی کے بعد فون آیا، کسی انجان نمبر سے۔ آواز آئی، خاں بھائی اسپتال میں ہیں، شاید کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ میں نے فون بند کیا، کچھ لمحے خالی نظروں سے دیوار کو گھورتی رہی۔ دل و دماغ میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی، جانا چاہیے یا نہیں؟ دل نے کہا، جو کچھ بھی تھا تو انسان، اگر سچ میں اسپتال میں ہے تو کم از کم خبر تو لے لو۔ مگر دماغ چیخ رہا تھا، وہی خاں ہے، دھوکہ دینے والا، جذبات سے کھیلنے والا۔ آج بھی اگر گیا تو شاید کوئی اور چال ہو۔ میں اسپتال پہنچی، ریسپشن پر پوچھا تو بتایا گیا، نیورو سرجری وارڈ میں ہیں،
हालत नाजुक है मगर होश में है। मैं चल पड़ी उस वार्ड की तरफ। कदमों में झिझक थी, दिल तेज धड़क रहा था। वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची तो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से पर्दा हटाया। खां भाई बेड पर लेटे थे, सर पर पट्टी, आंखें बंद, चेहरा जर्द, जैसे वो वही शख्स न हूं जिसकी मुस्कुराहट किसी जमाने में मेरे दिन का आगाज हुआ करती थी। मेरी आहट पर उन्होंने आंखें खोले। मुझे देख कर एक लम्हा खामोशी छा गई, फिर आहिस्ता से बोले, पता था तुम आओगी, तुम्हारे जैसी लड़कियां भूलती नहीं, न जख्म न वादे। मैंने कुछ नहीं कहा, सरफ पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो बोलते रहे, मुझे किसी ने मारा नहीं, मैंने खुद को जख्मी किया, क्योंकि तुमने मेरे वजूद से वो रूह निकाल दी है जो इंसान को इंसान बनाती है। मेरे आंखें नम हो गईं, मगर आवाज मजबूत रखी। तुमने मेरी रूह तब मारी थी जब मुझे बंद कमरे में कैद किया था। वो चुप हो गए, आंखों से एक आंसू बह निकला। फिर वो बोले, मैं बुरा था, मानता हूं, मगर शायद सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। उस दिन, उस लम्हे मैं सिर्फ तुम्हें रोकना चाहता था, खोना नहीं चाहता था। मैंने नजरें झुका लीं। कई जज्बात एक साथ टकरा रहे थे, गुस्सा, दुख, अफसोस और कहीं दौर, शायद एक टूटा हुआ एहसास। तभी नरस आई, बोली, वक्त खत्म हो गया है, मरीज को आराम की जरूरत है। मैं उठकर जाने लगी तो वो बोले, क्या तुम फिर आओगी? मैं दरवाजे पर रखी। एक पल को खामोशी छाई रही, फिर आहिस्तगी से कहा, शायद, पर खान भाई, अब वो लड़की नहीं आएगी जो तुम्हारे लहजे पर यकीन कर लेती थी। दरवाजा बंद हुआ और मैं अस्पताल से बाहर आ गई। हवा में एक बोझ सा था, जैसे कुछ खत्म हो गया हुआ रात फिर बेचैनी में गुजरी। अस्पताल से वापसी पर दिल पुरस्कून तो होना चाहिए था, मगर अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे किसी पुराना जख्म दोबारा हरा हो गया हो। मगर इस बार फर्क था, मैं वो कमजोर लड़की नहीं रही थी जो आंखों में ख्वाब और कानों में मेठे लफ्ज लिए अंधेरों में चली जाती थी। अगली सुबह दफ्तर पहुंची, खुद को मसरूफ रखा। एक हफ्ता गुजर गया, खां भाई की तरफ से कोई पैगाम न आया, न काल न खबर। मैंने भी खुद को रोक लिया। वो एक बाब था जिसका दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन किस्मत ने जैसे तय कर रखा था कि ये बाब खुद बंद नहीं होगा, इसे बंद करना होगा और मजबूती से बंद करना होगा। एक दिन ऑफिस से वापसी पर मेरी गली में एक गाड़ी आहिस्ता चलती महसूस हुई। मैंने नजर उठाई, वही गाड़ी, वही नंबर, खान भाई। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, दरवाजे में दाखिल होते ही कंडी लगाई और खिड़की से बाहर झांका। वो गाड़ी से उतरे, हाथ में कोई लिफाफा था। दरवाजे के पास आकर रख दिया और खामोशी से वापस चले गए। मैं बाहर निकली, लिफाफा उठाया। मैंने तुम्हें आजमाया और खुद को हारा। तुम जैसी लड़की शायद एक बार जिंदगी में मिलती है, और अगर खो जाए तो उम्र भर सिर्फ पछतावा रहता है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। अगर कभी दिल करे तो मुआफ कर देना, अगर न करे तो भी मेरे हक में दुआ करना। खत के साथ एक छोटी सी तस्वीर थी, उनकी बचपन की तस्वीर, शायद ये दिखाने के लिए कि वो भी कभी मासूम। थेरॉन में देर तक उस खत को घूरती रही। कोई आंसू नहीं आया, कोई नरमी पैदा नहीं हुई, बस एक खाली सा सुकून था। मैंने वो खत जलाया नहीं, छिपाया भी नहीं, बस एक पुरानी डायरी में रख दिया, उन सफ़हात के दरमियान जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लिखी थी। अब मैं खां भाई को नहीं देखना चाहती थी, न सुनना। मैं जान चुकी थी, मोहब्बत हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन मोहब्बत में धोखा वो इंसान का अक्स बिगाड़ देता है। चंद दिन बाद एक मुश्तरका जानने वाले से सुना, खां भाई ने शहर छोड़ दिया है। वो शायद पेशावर चले गए या किसी और शहर में जा बसे। किसी ने कहा वो बदल गए हैं, किसी ने कहा तौबा कर ली है, लेकिन मेरे लिए ये सब बेमानी हो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर अब वो औरत बेदार हो चुकी थी
जो खुद अपनी मुहाफिज बन गई थी। मैंने जिंदगी में एक उसूल बना लिया, किसी की मुस्कुराहट, किसी के वादे, किसी के अल्फाज तब तक सच्चे नहीं होते जब तक वो अमल से साबित न हो। वक्त गुजरता रहा, मैं आगे बढ़ गई। नई नौकरी, नए ख्वाब, नए लोग, मगर एतमाद अब धीमा था, बहुत एहतियात से बढ़ता था, क्योंकि मैं अब ये समझ चुकी थी कि इज्जत सिर्फ वही देता है जो तुम्हें अपनी नजरों से नहीं, अपने दिल से देखता है। कुछ महीने गुजरे, मैंने नौकरी तब्दील कर ली, एक नई कंपनी में बेहतर अहदा मिला, जिंदगी नए रास्ते पर थी। फिर एक दिन दफ्तर में एक प्रोजेक्ट का नोट्स आया। पेशावर में नया ब्रांच खोलने का प्लान था और मुझे विजिट के लिए मुंतखब किया गया। पेशावर का नाम आते ही एक लम्हा को वो सब कुछ जहन में लौट आया, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं थी। वहां जाना एक काम था, एक जिम्मेदारी, और मैंने उस जिम्मेदारी को कबूल किया। पेशावर पहुंची। तीसरे दिन दफ्तर से वापसी पर रिसेप्शन पर किसी ने रोका कि कोई मिलने आया है। नाम सीना, वली खां। दिल ने धड़कना चाहा, लेकिन मैंने खुद को संभाला, इसे बैठने दिया। कुछ देर बाद में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। सामने वही चेहरा था, लेकिन अब वो नजरें झुकाए हुए था, खामोश। मैं कुर्सी पर बैठी, उसने नजरें उठाईं और बस इतना कहा कि वो बदल चुका है, सिर्फ ये बताने आया है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा और चाहता है कि मैं ये बात जान लूं। मैंने खामोशी से सुना और फिर सिर्फ इतना कहा कि जो शख्स एक बार इज्जत खो दे वो दोबारा एतबार के काबिल नहीं रहता। अब मेरे पास वक्त है, ख्वाब हैं और एक नई जिंदगी है जिसमें पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर उठा और चला गया। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी, कोई सवाल, कोई पछतावा नहीं। मैंने अपने काम की फाइल दोबारा खोली और एक नया सफ़हा पलट दिया। कुछ दिन और गुजरे। मैं पेशावर से वापस आ चुकी थी। मामूलात जिंदगी दोबारा वैसे ही थे, मगर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में वो मुलाकात हल्की सी लर्जिश छोड़ गई थी। मैंने खुद को मसरूफ रखा, सोचने से बचती रही। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र औरत खड़ी थी, चेहरे पर झरियां और आंखों में थिकन। उन्होंने सलाम किया और खुद को खां की मां कहा। मैं सुन हो गई। वो बोलती रहीं। कहा, बेटी, मेरा बेटा बहुत गलत था। उसने जो किया वो काबिल माफी नहीं। मैं मां हूं, उसके लिए शर्मिंदा हूं। तुम जैसी बेटी को तकलीफ दी, उसका बोझ लेकर आई हूं। मेरे कदम पीछे हटे, मगर उनके आंसू कुछ कह रहे थे। पीछे से खान आ गया, कुछ कदम दूर खड़ा रहा, सिर झुका हुआ, आवाज धीमी, लहजा थका थका कहने लगा। मेरी नीयत खराब थी, हाँ, लेकिन वो रात मेरी आंखें खोल गई। तुम्हारी वो मुजाहमत, वो दुआ, वो दरवाजा बंद कर लेना, वो सब मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने खुद को बदला। माँ ने मुझे संभाला, मुझे जीना सिखाया। वो रका, फिर आहिस्ता बोला, आज कुछ लेने नहीं आया, बस तुम्हारे कदमों में बैठकर माफी मांगने आया हूं। जो था वो गलत था, अब जो हूं वो तुम्हारे बदौलत हूं। मेरे अंदर की दुनिया जैसे ठहर गई। मैं चुप रही, नजरें झुकाए सुन रही थी। फिर मैंने कहा, माफ करना एक ताकत है और मैं कमजोर नहीं। तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन भूलती नहीं। ये दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा, मगर दुआओं में याद रखूंगी। खां की आंखें भीग गईं। मां ने चादर से आंसू पूंछे और वो दोनों खामोशी से वापस पलट गए। मैं दरवाजा बंद करके पलटी। दिल अजीब हल्का सा महसूस हुआ, कोई बोझ उतर गया था। माफी दे दी, लेकिन फैसला वही था। अब मेरी जिंदगी में वापस मरने की कोई गुंजाइश नहीं। माह गुजरे, मौसम बदले और जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता मामूल पकड़ा। एक दिन अम्मी ने कहा कि कुछ लोग रिश्ता देखने आना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, लड़के की मां बहुत आजिजी से मिली थी। कहा है, अब लड़का बिल्कुल बदल गया है। तूने मुआफ तो कर ही दिया था। दिल से फैसला अब भी तेरे हाथ में है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं चुप रही, कई दिन सोचती रही। मैंने खुद को मजबूत पाया,
लेकिन दिल के अंदर कहीं एक सुकून की लहर थी। शायद उसकी माँ की आंखें, शायद वो सच्चाई जो खां की जबान में झलकी थी। कुछ बदला था। चंद दिन बाद वो लोग आए, वही खां, लेकिन बिल्कुल बदले हुए अंदाज में। साफ कपड़े, सर पर टोपी, चेहरे पर नरमी और आंखों में नदामत। वो ना नजरें उठाता, न बला इजाजत बोलता। आम्मी ने कहा, तुम चाहो तो इनकार कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये शख्स बदल चुका है तो शायद रब ने कुछ और लिखा है। मैंने लंबी सांस ली, नजरें उठाएं, खां की आंखों में झांका। वहां कोई लालच, कोई जद न थी, सिर्फ खामोशी, नरमी और इज्जत थी। मैंने आहिस्ता कहा, अगर तुम वाकई वही शख्स नहीं रहे तो मैं भी वही लड़की नहीं जो डर कर भाग गई थी। अब अगर ये रिश्ता होगा तो मेरे उसूलों पर, इज्जत के साथ, बराबर के साथ। खां ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी शराइत मेरी खुश नसीबी हैं। निकाह हो चुका था, सब कुछ बहुत सादा और खामोशी से हुआ, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा उत्मीनान था। मैं जब खां के घर पहुंची तो दरवाजे पर वो खुद मौजूद था। आंखों में आजिजी, चेहरे पर शक्र। मेरी मां की दुआ मेरे कानों में गूंजी, रब तेरे नसीब को रोशन करे। खां ने खामोशी से मेरा सामान थामा, रास्ता दिखाया। कमरा सादा था, लेकिन साफ और तरतीब से सजा हुआ। एक मेज पर गुलाब के फूल और एक छोटा सा तहफा रखा था, छोटा सा कुरान पाक, और साथ एक चुटाचट पर लिखा था, ये नई जिंदगी की पहली रात है, चाहता हूं पहला तहफा अल्लाह का कलाम हो। मेरा वादा है कि अब हर कदम तुम्हारे साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ होगा। मेरे हाथ कपकपाए, दिल भर आया। कमरे की रोशनी मध्यम हुई और वो रात खामोशी से गुजर गई।